नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। आज के वीडियो में हम पाठ 31 से पाठ 35 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या PDF उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी प्रभावी और सुलभ हो सके। पाठ 31। पाठकों, अब तक आपने 30 पाठ स्मरण किए हैं और व्याकरण के नियमों का विशेष ज्ञान न होते हुए भी आपने संस्कृत भाषा में व्यावहारिक बातचीत करने की योग्यता प्राप्त की है। अब इसके पश्चात व्याकरण का थोड़ा परिचय करने की आवश्यकता है। व्याकरण जानने के लिए प्रथम संस्कृत अक्षरों की बनावट पर तथा शब्दों की घटना पर एक दृष्टि डालनी चाहिए, अन्यथा व्याकरण के नियम ठीक ध्यान में नहीं आ सकते। व्यंजन और स्वर मिलकर संस्कृत के तथा हिंदी के अक्षर बनते हैं। जैसे देखिए, क प्लस अ इज इक्वल्स टू क, म प्लस अ इज इक्वल्स टू मा, ल प्लस अ इज ल, अर्थात कमल शब्द की बनावट क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ इतने वर्णों से हुई है। इसी प्रकार राम, पिता, उद्यानम, ईश्वरः, पुस्तकम, यत्, देवः। पाठकों को चाहिए कि वे इस अक्षर क्रम तथा शब्द क्रम को स्मरण रखें। संस्कृत के अक्षर तथा शब्द जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं और जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे भी जाते हैं। उर्दू अंग्रेजी की तरह लिखना कुछ और बोलना कुछ वाली बात यहाँ नहीं है। इसलिए संस्कृत का शब्द क्रम उर्दू अंग्रेजी की अपेक्षा सुगम है। संस्कृत में व्यंजन और स्वर आमने सामने आते ही जुड़ जाते हैं। जैसे तम प्लस अपि तमपि, त्वम प्लस आगच्छ त्वमागच्छ, यद प्लस अस्ति यदस्ति, तद प्लस अस्ति तदस्ति। इस प्रकार के योग का वर्णन हम आगे के पाठों में करेंगे। इसलिए पाठकों को चाहिए कि वे इस योग की व्यवस्था को ध्यान में रखें। जहाँ जहाँ योग आएगा वहाँ वहाँ पृष्ठ के नीचे टिप्पणी देकर उस शब्द को खोलकर भी बताएंगे। अब कुछ वाक्य दिए जाते हैं, उनकी और पाठकों को ध्यान देना चाहिए। इन वाक्यों के अंदर उक्त प्रकार के योग्य दिए गए हैं। वाक्य: यदस्ति तत्र तदत्र त्वमाने, जो वहाँ है उसे तू यहाँ ले आ। रामः शीघ्रम आगमिष्यति, राम जल्दी आता है। त्वं धुना पुस्तकम देहि, तू अब पुस्तक दे। तद्धुना तत्र नास्ति, वह अब वहाँ नहीं है। सः कदापि असत्यम नैव वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता। सः पुष्पम आनयति, वह फूल लाता है। त्वमिदानीं किं करोषि, तू अब क्या करता है। अहम धुना आलेख्यम पश्यामि, मैं अब चित्र देखता हूँ। त्वमिदानीं किमर्थम हुसैनम माज्ञापयसि, तू अब क्यों हुसैन को आज्ञा करता है। मित्र पश्य कथम सह रथः शीघ्रम धावति, मित्र देख वह रथ कैसा जल्दी दौड़ता है। तत्र सूर्यम पश्य, वहाँ सूर्य को देख। यदत्र अस्ति तत् तुभ्यमहं दास्यामि, जो यहाँ है वह तुझे मैं दूंगा। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। मनुष्यः अश्वम पश्यति, मनुष्य घोड़े को देखता है। त्वमपि तत्र गच्छ, तू भी वहाँ जा। सः पुरुषः वृद्धः अस्ति, वह मनुष्य बूढ़ा है। सः बालः अतीव दुर्बलः अस्ति, वह लड़का बहुत ही दुर्बल है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनामों का उपयोग बताने वाले वाक्य: सः पुरुषः, सा स्त्री, तं पुरुषं पश्य, तां स्त्री पश्य, तां स्त्रीं पश्य, यः पश्यति, या पश्यति, कः पठति, का पठति। त्वं कस्मै धनं ददासि, त्वं कस्यै धनं ददासि। यस्मै त्वम् इच्छसि, यस्यै त्वम् इच्छसि। येन मनुष्येन जलं पीतं, यया पुत्रिकया जलं पीतं, तस्मै देहि, तस्यै देहि। यः गच्छति, या गच्छति, कः एवं वदति, का एवं वदति। सः वदति, सा वदति। केन न पठितं, कया न पठितं। कस्य गृहम् अस्ति, कस्या गृहम् अस्ति। संस्कृत में पत्र लेखन: ओम अल्मोड़ा नगरे श्रावणस्य शुक्ल चतुर्दश्यां रविवासरे सं 2005। भो प्रिय मित्र कृष्णवर्मन, नमस्ते। तव पत्रम अद्य एव लब्धम।
आनन्दः जातः। अहं तव नगरं शीघ्रं न आगमिष्यामि, अत्र मम बहु कर्तव्यम् अस्ति। अहं श्वः हिमपर्वतं गमिष्यामि, तस्य स्थानस्य नाम त्वं जानासि एव। तस्य पर्वतशिखरस्य नाम धवलगिरिः इति अस्ति। तस्य दृश्यम् अतीव सुन्दरम् अस्ति। यदि त्वं तत्र आगमिष्यसि तर्हि वरं भविष्यति। यदि त्वम् आगन्तुम् इच्छसि तर्हि मम मातरम् अपि आत्मना सह आनय। सर्वम् अत्र कुशलम् अस्ति। तव सदैव कुशलम् इच्छामि। तव मित्रं सीतारामः। शब्द भो, हे, नमस्ते, तुमको नमस्कार। लब्धम, प्राप्त हुआ, मिला। आनंदः, खुशी। वरम, अच्छा। बहु, बहुत। हिमम, बर्फ। पर्वतः, पहाड़। शिखरम, पहाड़ की चोटी। दृश्यम, दृश्य, नज़ारा। कुशलम, मंगल, राजी, खुशी। तपस्या, तप। सरल वाक्य। तव पुत्रिका कुत्र अस्ति? सा मात्रा सह हरिद्वार नगरं गता। कदा सा पुनः स्वगृहमागमिष्यति? यदा तस्याः माता आगमिष्यति तदा एव तया सह सा अपि आगमिष्यति। सा तत्र किं करोति? ऋषिकेश नामके तीर्थस्थाने सा तपस्यां करोति। कथं पुत्रिका तपस्यां करोति? तत्र कन्या गुरुकुलम् अस्ति। तत्र सा अध्ययनं कर्तुम् इच्छति। तर्हि एवं कथय, किमर्थम् असत्यं वदसि? सा तत्र तपस्यां करोति इति। पाठ 32। शब्द के अंत में जो हल म होता है वह क से ह तक के किसी भी वर्ण अर्थात किसी भी व्यंजन के परे होने पर अनुस्वार को हो जाता है। यदि उस म के सामने कोई स्वर अ, ई आदि आ जाता है तो म उस स्वर से मिल सकता है या अलग ही रहता है, किंतु स्वर परे रहते अनुस्वार नहीं होता। क से ह परे रहते देवम प्लस पश्य इस देवम पश्य। ज्ञानम प्लस दत्तम ज्ञानम दत्तम। जलम प्लस देहि जलम देहि। स्वर परे रहते सर्वम प्लस अस्ति सर्वम अस्ति या सर्वम अस्ति। ओदनम प्लस अमहि ओदनम अमहि या ओदनम अमहि। शीघ्रम ओदनम या शीघ्रम ओदनम। वाक्य देवः तत्र गच्छति, देव वहाँ जाता है। तम देवम पश्य, उस देव को देख। देवेन ज्ञानम दत्तम, देव ने ज्ञान दिया। देवाय जलम देहि, देव के लिए जल दे। देवात् द्रव्यम गृह्णामि, देव से द्रव्य लेता हूँ। देवस्य एतत् सर्वम अस्ति, देव का यह सब है। देवे सर्वम अस्ति, देव के अंदर सब कुछ है। हे देव अत्र पश्य, हे देव यहाँ देख। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ का पुत्र था। रामम दशरथः एवं वदति, राम को दशरथ ऐसे बोलता है। कृष्णेन जलम दत्तम, कृष्ण ने जल दिया। देवदत्ताय पुस्तकम देहि, देवदत्त को पुस्तक दे। लवपुरात् फलम आनय, लाहौर से फल ले आ। रामस्य रावणस्य च युद्धम जातम, राम और रावण का युद्ध हुआ। तस्य गृहे मम वस्त्रम अस्ति, उसके घर में मेरा कपड़ा है। हे देवदत्त त्वं युद्धम न कुरु, हे देवदत्त तू युद्ध न कर। बालकः उपरि अस्ति, बालक ऊपर है। तम बालकम पश्य, कथम सह धावति, उस बालक को देख वह कैसा दौड़ता है। बालकेन स्नानम कृतम, बालक ने स्नान किया। बालकाय मोदकम देहि, बालक को लड्डू दे। बालकात् पुस्तकम गृहाण, बालक से पुस्तक ले। बालकस्य वस्त्रम रक्तमस्ति, बालक का कपड़ा लाल है। बालके दयाम कुरु, बालक पर दया कर। हे बालक त्वमुत्तिष्ठ, हे बालक तू उठ। शब्द पालकः पालन करता। पानीयम जल। पेटकः संदूक। पुच्छम पूछ। कणः धान का कण। दंतः दांत। तक्रम छाछ। घृतम घी। ओदनम भात। खटवा चारपाई खटिया। कपिः बंदर। वैरम शत्रुता। क्रिया ज्वलती जलती है, वह जलती है। ज्वलसी तू जलता है। वहती वह उठाता है।
कृन्तति वह कुतरता है, ज्वलामि जलता हूँ, अति वह खाता है, अत्सि तू खाता है, अम्हि मैं खाता हूँ, कृन्तसि तू कुतरता है, कृन्तामि मैं कुतरता हूँ, निःसरति वह निकलता है, निःसरसि तू निकलता है। वाक्य मम गृहे अश्वः अस्ति, मेरे घर में घोड़ा है, तस्य पुच्छं श्वेतम अस्ति, उसकी पूंछ सफ़ेद है, सः घृतं नैव अत्ति, वह घास नहीं खाता, तस्य दंतं श्वेतः नास्ति, उसका दांत साफ नहीं है, अयं तस्य पेटकः नास्ति, यह उसका ट्रंक नहीं है। अहम ओदनम भक्षयामि, मैं भात खाता हूँ, सः ओदनम दुग्धेन सह अत्ति, वह भात दूध के साथ खाता है, त्वं कथम शर्करया सह ओदनम अत्सि, तू कैसे शक्कर के साथ भात खाता है, अहम तस्य छत्रम नयामि, मैं उसका छाता ले जाता हूँ, मूषकः तस्य पुच्छं कृन्तति, चूहा उसकी दुम काटता है, हे मित्र अधुना उद्यानम गच्छ, तत्र मम भृत्यः अस्ति, हे मित्र अब बाग को जा, वहाँ मेरा नौकर है। सरल वाक्य त्वम अत्र शीघ्रम ओदनम आने, अत्र जलम अपि नास्ति, तस्य पुस्तकं तव मित्रेण नीतं, तत्र दीपः ज्वलति, तस्य प्रकाशे पुस्तकं पठ। सरल वाक्य त्वम अत्र शीघ्रम ओदनम आने, अत्र जलम अपि नास्ति, तस्य पुस्तकं तव मित्रेण नीतं, तत्र दीपः ज्वलति, तस्य प्रकाशे पुस्तकं पठ। सः किं वदति इदानीम्, अहं स्वग्रामम् अद्य गमिष्यामि, यदि भूमित्रः अत्र अस्ति तर्हि तम् अत्र आने। राजा चोरं दृष्ट्वा धावति, यदा गृहे चोरः आगतः तदा त्वं कुत्र गतः। पाठ 33 शब्द आसीत, था हुआ था, राजा नरेश, कृतम किया, युद्धम लड़ाई, हतः मारा हनन किया, बभूव हो गया था हुआ था, नेत्रम आँख, नामधेय नामक नाम वाला, अवलंब्य अवलंबन करके, राज्यम राज्य, अक्रोध करता था, भार्या स्त्री धर्मपत्नी, नामधेया नाम की साध्वी प्रतिव्रता। वाक्य रामचंद्रः कः आसीत्, रामचंद्र कौन थे, रामचंद्रः अयोध्या नामकस्य नगरस्य राजा आसीत्, रामचंद्र अयोध्या नाम की नगरी के राजा थे। तेन रामेण किम कृतम, उस राम ने क्या किया, रामेण युद्धे रावणः हतः, राम ने युद्ध में रावण को मारा, रावणः कः आसीत्, रावण कौन था, रावणः लंका नामधेयस्य नगरस्य राजा आसीत्, रावण लंका नाम के नगर का राजा था। रावणेन सह रामस्य युद्धम किमर्थम बभूव, रावण के साथ राम का युद्ध किस कारण हुआ, रावणः धर्मं त्यक्त्वा अधर्मं अवलंब्य राज्यम अकरोत्, अतः रावणेन सह रामेण युद्धम कृतम, रावण धर्म को छोड़कर अधर्म का अवलंबन करके राज्य करता था, इसलिए रावण के साथ राम ने युद्ध किया। रामस्य भार्या का आसीत, राम की स्त्री कौन थी, सीता नामधेय रामस्य भार्या अतीव साध्वी आसीत, सीता नाम वाली राम की धर्मपत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। रामचंद्रस्य माता का आसीत, रामचंद्र की माता कौन थी, कौशल्या नामधेय श्री रामचंद्रस्य माता आसीत, कौशल्या नाम वाली श्री रामचंद्र की माता थी। रावणस्य भ्राता कः आसीत, रावण का भाई कौन था, विभीषणः रावणस्य भ्राता आसीत, विभीषण रावण का भाई था। रामचंद्रस्य लक्ष्मण नामधेयः बंधु आसीत, रामचंद्र का लक्ष्मण नामक भाई था। तथा भरतः शत्रुघ्नः अपि, उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी। रामेण सह साध्वी सीता वनम गता आसीत, राम के साथ पतिव्रता सीता वन को गई थी। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम गतः आसीत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गया था। यथा रामेण राक्षसाः हता, तथा एव लक्ष्मणेन अपि राक्षसाः हता, जिस प्रकार राम ने राक्षसों को मारा उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी राक्षसों को मारा। रामः धर्मेण राज्यम अकरोत्, राम ने धर्म से राज्य किया। अतः लोकः रामे प्रीतम अकरोत्, इसलिए लोग राम से प्रेम करते थे। शब्द
वार्ता बात, रम्या रमणीय, नगरी शहर, सा वह स्त्री, वार्तालापः बातचीत, उष्ट्रम ऊँट, त्वरितम शीघ्र, नयनम आँख, उदकम जल, गति गमन, चाल वृष्टि वर्षा बरखा, प्रकाशः रोशनी, एषः यह, मुम्बानगरे मुंबई में, मेघः बादल, द्रुतं शीघ्र, पत्रम पत्र खत, पानीयम पानी। वाक्य: युद्धस्य वार्ता रम्या भवति, युद्ध की बात रोचक होती है। सा नगरी अतीव रम्या अस्ति, वह शहर बहुत ही रमणीय है। कृष्णेन सह वार्तालापं कुरु, कृष्ण के साथ बातचीत कर। उष्ट्रस्य त्वरिता गति, ऊँट की चाल तेज होती है। अश्वस्य गमनमपि तथैव, घोड़े की चाल भी वैसी ही होती है। मेघात वृष्टि भवति, बादल से वर्षा होती है। सूर्यात प्रकाशः भवति, सूर्य से प्रकाश होता है। रात्रौ सूर्यः न भवति, रात्रि में सूर्य नहीं होता। अहम रामाय पत्रम लिखामि, मैं राम के लिए पत्र लिखता हूँ। त्वं पत्रम शीघ्रं लिख, तू पत्र जल्दी लिख। पत्रस्य लेखनेन किं भविष्यति, पत्र लिखने से क्या होगा। एष यज्ञदत्तस्य पुत्रः, यह यज्ञदत्त का पुत्र है। तव पुत्रः कुत्र अस्ति, तेरा पुत्र कहाँ है। मुम्बानगरे मम पुत्रः अस्ति, मुंबई में मेरा पुत्र है। शब्द: पाचकः रसोइया, महिषी भैंस, महारानी, यष्टिः यष्टिका, सोटी, सूचिका सुई, द्वारम दरवाज़ा, गंडुशः चुल्ली, अनृतम असत्य झूठ, कषा चाबुक, परपटः पापड़, मृत्पिंडः मिट्टी का गोला, कर्तरी कैंची, पटः वस्त्र, महानसम रसोई का स्थान, पारितोषिकम इनाम, महिषः भैंसा। क्रिया: आरोहति, वह चढ़ता है। आरोहसी, तू चढ़ता है। आरोहामि, मैं चढ़ता हूँ। उपविशति, वह बैठता है। भ्रामयसि, तू घूमता है। उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ। हसति, वह हंसता है। निक्षिपति, वह फेंकता है। सिंचति, वह छिड़कता है। कर्तयति, वह काटता है। वाक्य: अहम परपटक्कम भक्षयामि, मैं पापड़ खाता हूँ। अयम पाचकः अस्ति, यह रसोइया है। अरब देशात अश्वः आगच्छति, अरब देश से घोड़ा आता है। अद्य मार्गे कर्दमः जातः, आज मार्ग में कीचड़ हो गया है। तव वस्त्रम मलिनम अस्ति, तेरा वस्त्र मैला है। त्वाम दृष्ट्वा सः हस्ति, तुझको देखकर वह हंसता है। अहम तम दृष्ट्वा हसामि, मैं उसको देखकर हंसता हूँ। यष्टिकया मूषकम ताड़े, सोटी से चूहे को मार। यदि त्वं कूपस्य जलम पातुम इच्छसि तर्हि मया सह आगच्छ, अगर तू कुएं का जल पीना चाहता है तो मेरे साथ आ। अवंती नगरात तस्य मित्रम अद्य अपि न आगतम, अवंती शहर से उसका मित्र आज भी नहीं आया। सरल वाक्य: पश्य सः सूचिकायां सूत्रम निक्षिपति, सः कर्तर्या पत्रम कर्तयति, सः उत्थाय गृहात् अत्र एव आगतः। महांसात् धूमः उत्तिष्ठति, यत्र धूमः अस्ति तत्र न गन्तव्यम्। जलस्य गंडुशेन मुखं प्रक्षालयामि, तेन परितोषिकं प्राप्तं, तस्य महिषी दुग्धं ददाति। अयं सैनिकः कषया अश्वं ताड़यति, पाठशालायां केनापि सह कलहं न कुरु। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उस याचक को अन्न दो, जो लड़की पाठशाला जाती है वह किसकी है। मैं घोड़ा देखता हूँ, तू बादल देखता है। तेरा संदूक कहाँ है। पाठ 34। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द: गमनम जाना, आगमनम आना, भक्षणम खाना, भोजनम भोजन रोटी, क्रीडनम खेलना, पानम पीना, दानम देना, आदानम लेना, हसनम हंसना, स्वीकरणम स्वीकार करना, लेखनम लिखना, पत्रम पत्र, वस्त्रम वस्त्र, पात्रम बर्तन, शरीरम शरीर, अन्नम अन्न। संस्कृत में शब्दों के लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कई शब्द पुल्लिंग होते हैं, कई स्त्रीलिंग और कई नपुंसकलिंग। लिंग पहचानने के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है, और जो नियम है वे इस समय पाठकों की समझ में नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं।
अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान ही होते हैं, केवल प्रथमा तथा द्वितीया के रूप कुछ भिन्न होते हैं। देखिए, अकारांत नपुंसकलिंग भोजन शब्द, प्रथमा भोजनम भोजन, द्वितीया भोजनम भोजन को, तृतीया भोजनेन भोजन से, चतुर्थी भोजनाय भोजन के लिए, पंचमी भोजनात् भोजन से, षष्ठी भोजनस्य भोजन का, सप्तमी भोजने भोजन में, संबोधन हे भोजन हे भोजन। इसी प्रकार अन्य सब अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप होते हैं। इन रूपों को देखकर पाठकों ने जान लिया होगा कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा और तथा द्वितीया के अतिरिक्त अन्य विभक्तियां एक सी होती हैं। पाठकों ने देखा होगा कि तृतीया विभक्ति का जो न है वह कई शब्दों में ण हो जाता है और कई शब्दों में न ही रहता है। इसी प्रकार पूरा नियम हम द्वितीय भाग में देंगे, परंतु पाठकों को यहाँ इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि जिन शब्दों में र व श अक्षर होता है, प्रायः इन शब्दों के न का ही ण बनता है, परंतु कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें न का ण नहीं बनता, जैसे देवेन, भोजनेन, गमनेन, रामेण, नरेन, पुरुषेन, कृष्णेन, रथेन, रावणेन। देव, भोजन, गमन शब्दों में र अथवा श वर्ण न होने से ण नहीं होता। राम, नर और पुरुष शब्दों में र व श होने से न बना है, तथा कृष्ण, रथ और रावण शब्दों में कुछ विशेष स्थिति न होने के कारण न नहीं बनता। इस विशेष स्थिति का वर्णन हम आगे करेंगे, परंतु अभी इस विशेष की परवाह न करके पाठकों को रूप बनाने चाहिए और वाक्यों में उनका प्रयोग करना चाहिए। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, पुण्यम पुण्य, पातकम पाप, पोषणम पुष्टि, प्रक्षालनम धोना, ध्यानम ध्यान, भ्रमणम भ्रमण घूमना, शीत निवारणम शीत का निवारण, सत्यम सत्य, स्नानम स्नान, शूर्पम छाछ, फलकम फट्टा, जीरकम जीरा, चक्रम चक्र। वाक्य, द्रव्यस्य दानेन किम फलम भवति, द्रव्य के दान से क्या फल होता है। द्रव्यस्य दानेन पुण्यम भवति, द्रव्य के दान से पुण्य होता है। शरीरस्य पोषणाय अन्नमस्ति, शरीर की पुष्टि के लिए अन्न है। वस्त्रस्य प्रक्षालनाय शुद्धम जलम तत्र अस्ति, कपड़ा धोने के लिए शुद्ध जल वहाँ है। पत्रस्य लेखनाय मसी पात्रम मम्हाम देहि, पत्र लिखने के लिए मुझे दवा दो। कंदुकः क्रीडनाय भवति, गेंद खेलने के लिए होती है। नगरात नगरम तस्य भ्रमणम सदा भवति, एक शहर से दूसरे शहर सदा उसका भ्रमण होता रहता है। वस्त्रेण शीतात निवारणम भवति, कपड़े से सर्दी से बचाव होता है। तव भोजने करपटिका नास्ति, तेरे भोजन में फुल्का नहीं है। मम भोजने ओदनमस्ति, व्यंजनमपि अस्ति, मेरे भोजन में भात है और चटनी भी है। इदानीम तत्र तस्य गमनम वरम, अब वहाँ उसका जाना अच्छा है। अकारांत नपुंसकलिंग ज्ञान शब्द, प्रथमा ज्ञानम ज्ञान, द्वितीया ज्ञानम ज्ञान को, तृतीया ज्ञानेन ज्ञान ने, चतुर्थी ज्ञानाय ज्ञान के लिए, पंचमी ज्ञानात ज्ञान से, षष्ठी ज्ञानस्य ज्ञान का, सप्तमी ज्ञाने ज्ञान में, संबोधन हे ज्ञान हे ज्ञान। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अग्रम नोक, अंजनम कज्जल सुरमा, पाटवम चंचलता चतुराई, अभिवादनम नमन, अवलोकनम देखना, फलम फल, आरोग्यम स्वास्थ्य, स्थानम जगह, उन्मीलनम खोलना, कार्यम कृत्य काम, गानम गाना, घ्राणम नाक, चित्तम मन, तरणम तैरना, धनम दौलत, नर्तनम नाच, दुखम तकलीफ, अनामयम आरोग्य, अपाटवम बीमारी, असत्यम झूठ, सत्यम सच, उत्तरम जवाब, स्मरणम याद, खनित्रम खोदने का हथियार, उपवनम बाग, पालनम रक्षा, श्रवणम सुनना, जीवनम जिंदगी, चलनम चलना, मूलम जड़, तत्वम तत्व, शस्त्रम हथियार, इंद्रियम इंद्रिय, हवनम हवन, आसनम आसन, नामधेयम नाम, क्षेत्रम क्षेत्र,
क्षेत्रम खेत, व्रतम नियम, पत्तनम नगर, हिंसनम हिंसा, वध शीलम स्वभाव। ये सब शब्द ज्ञान शब्द के समान ही रूप बदलते हैं। वाक्य: मम शरीरस्य अपाटवम अस्ति। मेरा शरीर बीमार है। यथा आरोग्यम भवति तथा कार्यम। जैसा स्वास्थ्य हो वैसा ही करना चाहिए। तव चिंतम कुत्र अस्ति। तेरा मन कहाँ है। ईश्वरस्य स्मरणं प्रभाते उत्थाय अवश्यम कर्तव्यम। सवेरे उठकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदा त्वं व्रतं करोषि तदा किम भक्षयसि। जब तू व्रत रखता है तब क्या खाता है। अश्वस्य पालनं कुरु। घोड़े का पालन करो। यदा सः असत्यं वदति तदा तस्य मुखं मलिनं भवति। जब वह झूठ बोलता है तब उसका चेहरा मलिन हो जाता है। येन केनापि मार्गेण गच्छ। चाहे जिस मार्ग से जा। तब पित्रा धनम दत्तम। तेरे पिता ने धन दिया। मया शास्त्रम न पठितम। मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा। सरल वाक्य: माता पुत्राय भोजनम ददाति। पुत्रः पित्रे पत्रम लिखति। तेन धनम न आनीतम। किम सः अद्यापि तत्रैव अस्ति। किम करोति सः तत्र। अहम तस्मै बालकाय किम अपि दातुं न इच्छामि। यतः सः स्वकीयं पुस्तकं न पठति। इतस्ततः भ्रमति च। सः क्षुधया दुःखितं मनुष्यं दृष्ट्वा तस्मै एव अन्नं ददाति। देवदत्त किं त्वं जले तरणं जानासि। तर्हि अद्य मया सह आगच्छ नदीं। तत्र गत्वा स्नानं करिष्यामः। इदानीं भोजनस्य समयः जातः। शीघ्रं जलं गृहीत्वा अत्र एव आगच्छ। पाठ 35 शब्द: मुखम मुंह, नेत्रम आँख, कर्णः कान, दंतः दांत, हस्तः हाथ, पादः पाँव, नासिका नाक, हृदयम हृदय, उदरम पेट, पृष्ठम पीठ, अंगुली अंगुली, शिखा चोटी। वाक्य: पश्य नवीन चंद्रस्य मुखम कथम अतीव मलिनम अस्ति। देख नवीन चंद्र का मुंह क्यों इतना मलिन है। सः इदानीं मुखेन फलं भक्षयितुं न शक्नोति। वह अब मुंह से फल नहीं खा सकता। अहम कर्णाभ्यां तव अतीव मधुरम भाषणम शृणोमि। मैं कान से तेरा बहुत मीठा भाषण सुनता हूँ। मार्गे तस्य हस्तात् पुस्तकं पतितम। मार्ग में उसके हाथ से पुस्तक गिर पड़ी। मार्गे पतितं तत् पुस्तकं श्रीधरेण गृहीतम। मार्ग में गिरी हुई उस पुस्तक को श्रीधर ने ले लिया। सह शूर पुरुषः इदानीं युद्धे पतितः। वह वीर पुरुष अब लड़ाई में गिर पड़ा। तस्य मलिनहस्तात् कुंडलिनीं न गृहाण। उसके मलिन हाथ से जलेबी न ले। शब्द: नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, कर्णाभ्याम दोनों कानों से, हस्ताभ्याम दोनों हाथों से, पदभ्याम दोनों पाँव से, नासिकया नाक से, दंते दांतों से, आरोहति चढ़ता है, विश्वम संसार सब, सुगंधम खुशबू, शटः ठग, वाणी भाषण, विष जहर। वाक्य: अहम नेत्राभ्याम विश्वम पश्यामि। मैं दोनों आँखों से संसार को देखता हूँ। सह कर्णाभ्याम श्रोतुम न शक्नोति। वह दोनों कानों से सुन नहीं सकता। त्वम नासिकया सुगंधम गृह्णासि किम। क्या तू नाक से सुगंध लेता है। मनुष्यः पदभ्याम धावति। मनुष्य दोनों पाँव से दौड़ता है। जनः दंते फलम अति। मनुष्य दांतों से फल खाता है। वानरः हस्ताभ्याम पादाभ्याम च वृक्षम आरोहति। बंदर दोनों हाथों तथा दोनों पाँव से वृक्ष पर चढ़ता है। वानरः रात्रौ वक्षस्य उपरि स्वपिति। बंदर रात्रि में वृक्ष के ऊपर सोता है। शठस्य मुखे मधुरा वाणी तथा हृदये विषम भवति। ठग के मुँह में मीठे शब्द तथा हृदय में विष होता है। पश्य वानरस्य मुखम कथम कृष्णम अस्ति। देख बंदर का मुंह कैसा काला है। शब्द: इह यहाँ, इस लोक में, अमुत्र परलोक में, संसारः संसार दुनिया, जगति जगत में, राष्ट्रः राष्ट्र कौम, प्रसन्नः आनंदति आनंदित, भिन्नः अलग, आत्मा आत्मा जीव, पक्वम पका हुआ, बीजम बीज। वाक्य:
यह मनुष्य दिने दिने अन्नम भक्षयति, यहाँ मनुष्य प्रतिदिन अन्न खाता है। नगरे नगरे जना क्रीडाम करोति, हर शहर में मनुष्य खेलता है। ग्रामे ग्रामे उद्यानम भवति, प्रत्येक गांव में बाग होता है। शरीरे शरीरे आत्मा भिन्नः, हर शरीर में आत्मा अलग है। वृक्षे वृक्षे फलम पक्वम अस्ति, हर वृक्ष पर फल पका है। राष्ट्रे राष्ट्रे राजा भवति, हर राष्ट्र में राजा होता है। सायं सायं जलम आगच्छति, प्रति सायंकाल जल लाता है। मार्गे मार्गे रथः धावति, हर मार्ग में रथ दौड़ता है। पुस्तके पुस्तके आलेख्यम भवति, हर पुस्तक में चित्र होता है। फले फले बीजम भवति, हर फल में बीज होता है। कूपे कूपे जलम भवति, हर कुएं में जल होता है। वने वने वृक्षः भवति, हर वन में वृक्ष होता है। इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द। प्रथमा वारी जल, द्वितीया वारी जल को, तृतीया वारिणा जल ने, चतुर्थी वारिणे जल के लिए, पंचमी वारिणः जल से, षष्ठी वारिणः जल का, सप्तमी वारिणी जल में। संबोधन हे वारी, हे जल। इस प्रकार सब इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप होते हैं। वाक्य मनुष्यस्य देहे प्रथमं घ्राणम इंद्रियम येन गंधः गृह्यते, मनुष्य के शरीर में पहली इंद्रिय नाक है जिससे गंध लिया जाता है। द्वितीयम चक्षुः येन मनुष्य सर्वं पश्यति, दूसरी आँख जिससे मनुष्य सब कुछ देखता है। तृतीयाम श्रोतम येन शब्दः श्रूयते, तीसरी कान जिससे शब्द सुना जाता है। चतुर्थम इंद्रियम जिह्वा यया अन्नस्य रसः गृह्यते, चौथी इंद्रिय जबान जिससे अन्न का रस लिया जाता है। पंचमम इंद्रियम त्वक यया मनुष्य स्पर्शम जानाति, पांचवी इंद्रिय चमड़ी है जिससे मनुष्य स्पर्श जानता है। एतत् इंद्रिय पंचकम सर्वस्य ज्ञानस्य मूलम, यह इंद्रियम पंचक, पांच इंद्रियां सब ज्ञान की जड़ है। हे बालक त्वम किम करोषि, हे बालक तू क्या करता है। त्वम कदापि असत्यम मा वद, असत्य भाषणम पापम वर्तते, तू झूठ ना बोल, झूठ बोलना पाप है। यह असत्यम वदति कह अपि तस्य विश्वासम न करोति, जो झूठ बोलता है कोई उसका विश्वास नहीं करता। यदि कह अपि बालकः असत्यम वदति तरहि गुरुः तम ताड़यति, अगर कोई बालक झूठ बोलता है तो गुरु उसको मारता है। यह सत्यम वदति तस्य सर्वजनः विश्वासम करोति, जो सच बोलता है उसका सब लोग विश्वास करते हैं। त्वम सदा सत्यम वद, सत्य भाषणम पुण्यम वर्तते, तू सदा सच बोल, सच बोलना पुण्य है। यदा बालकः सत्यम वदति तदा गुरुः तम नैवम ताड़यति, जब बालक सच बोलता है तब गुरु उसको नहीं मारता। अतः कदापि असत्यम न वक्तव्यम परंतु सदैव सत्यम वक्तव्यम, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सच ही बोलना चाहिए। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, यह मैं झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्वस्ति।